पत्नी से प्रताड़ित अतुल सुभाष कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर इस दुनिया से चला गया था। पूरा देश छाती पीट रहा था, कह रहा था कि हाय दैया कितनी खराब पत्नी है, देखो शादी करके साथ रहती थी फिर भी रेप का मुकदमा लिखवा दिया, देखो कितनी बड़ी डायन है, फलानी है, धमकानी है। बहुत सारे धुरंधरों ने देश में पुरुष आयोग बनाने की मांग कर डाली थी। बड़ा हाय तौबा मचा था कि नहीं मचा था ना। अतुल सुभाष को दुनिया छोड़ने पर मजबूर क्यों होना पड़ा था? क्योंकि महिलाओं के पास कानून नाम का ब्रह्मास्त्र है जो बनाया तो गया था महिलाओं को प्रताड़ना से बचाने के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। बहुत सारी चंट महिलाएं इन कानूनों से खेलती भी हैं। मियां बीवी के आपसी झगड़ों में दहेज प्रताड़ना की धारा जुड़ी हुई मिलेगी आपको, ऐसे कई केसेस देख लेंगे। अब इसी बात को मुलायम सिंह यादव बहुत पहले समझ गए थे। मुरादाबाद की एक रैली में यही बात तो मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि अगर प्रेमी प्रेमिका साथ रह रहे हैं, अपनी मर्जी से संबंध बना रहे हैं, बाद में अगर कोई अनबन हो गई और लड़की रेप का केस लिखवा देती है, तो ऐसी हालत के बारे में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। अब लड़कों से गलती हो जाती है से मतलब है कि हमारी संस्कृति में विवाह से पहले संबंध बनाना पाप माना जाता है। आगे मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि ऐसे मामलों में वो फांसी की सजा का विरोध करते हैं और खुलकर कहा कि ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठी रिपोर्ट लिखाने वालों के खिलाफ भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। दोस्तों, जो लोग मुलायम सिंह यादव की आधी अधूरी बात सुनाकर झूठ फैलाते हैं, उनके मुंह पर मेरा ये वीडियो खींच कर मार दीजिएगा। अब बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाए। मुलायम सिंह यादव पिछड़े नेता हैं। अब उनके पक्ष को अगड़ा बाहुल्य मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। मैं पिछले 13 सालों से यही देख रही हूँ। आज तक किसी ने भी मुलायम सिंह यादव का पूरा बयान बताने की या फिर दिखाने की कोशिश भी नहीं की। सब सिर्फ कौआ कान ले गया यही कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक विधानसभा में यही आधा अधूरा बयान कोड करते पाए गए। अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। ब्रजेश पाठक की बात पर उनके अगल बगल के लोग ऐसे हंसे जैसे कोई बहुत बड़ा जुमला सुना दिया हो। इन विधायकों की गलती नहीं है, ये यही झूठ पिछले 14 सालों से सुनाते आ रहे हैं और जब झूठ लगातार तेज आवाज में बोला जाता है तो वो कहीं ना कहीं सच लगने लग जाता है। जबकि सच ये नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने रेपिस्ट लड़कों के लिए यह बात कही थी। उन्होंने लड़कों से गलती हो जाती है रेपिस्ट लड़कों के लिए नहीं कही थी। मुलायम सिंह यादव ने गलत तरीके से फंसाए जाने वाले लड़कों के लिए कहा था कि प्रेम संबंध बनाने के बाद अगर अनबन हो जाए तो थाने में झूठी एफआईआर लिखवाने के मामले में लड़कों से गलती हो जाती है, ये बात कही थी। हमारा कानून कहता है कि बालिग लड़का लड़की अगर अपनी सहमति से संबंध बनाते हैं तो वो रेप नहीं कहलाता है और हमारे ही कानून में है कि अगर लड़की खुद उसे रेप कह दे तो लड़के की जिंदगी अतुल सुभाष हो जाती है। मुलायम सिंह यादव ने इसी कानून को सख्त करने या खत्म करने की मांग की थी। जो दुनिया को आज समझ में आ रहा है वो नेताजी बहुत पहले ही समझ गए थे और समाज का ये सच वही समझ सकता है जो समाज के बीच में होगा। आज सोशल मीडिया अपने चरम पर है दोस्तों, तो अतुल सुभाष की कहानी सबने समझ ली, लेकिन जब नेताजी ने ये बात कही थी तब भारत में व्हाट्सएप भी सबके फोन तक नहीं पहुंचा था। दोस्तों, जिन मुलायम सिंह यादव का मजाक ब्रजेश पाठक उड़ा रहे हैं, उन मुलायम सिंह यादव को इनकी ही सरकार ने पद्मश्री दिया है। इन्हीं मुलायम सिंह यादव के कान में ब्रजेश पाठक के सुप्रीम लीडर खुसुर पुसुर करते हैं। इन्हीं मुलायम सिंह यादव के घर योगी आदित्यनाथ चाय पीने का सौभाग्य समझते हैं। अगर मुलायम सिंह यादव इतने बुरे थे तो ये सब नेता लोग मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द लबर लबर क्यों करते थे? इसका जवाब सिर्फ एक ही है कि मुलायम सिंह यादव बहुत जमीनी नेता थे। उनको समाज के बारे में बड़े अच्छे से मालूम था।
चलते चलते एक बात और कह जाती हूँ दोस्तों, मुलायम सिंह यादव समाज को इतनी अच्छी तरह से समझ लेते थे कि इन्हीं मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। अब सोचिए क्या दूरदर्शिता रही होगी, हवाओं का रुख भांपने की क्या क्षमता रही होगी, समाज को पढ़ने का क्या कौशल रहा होगा कि अपने विरोधी की जीत की घोषणा वो संसद में कराए थे। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिससे सभा को चलाया है और सबको फैसला करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। तो मुलायम सिंह यादव होना किसी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री के बस की बात नहीं है। ब्रजेश पाठक विधानसभा में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव की मंशा के बारे में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन समाज को समझने के लिए आपको मुलायम होना पड़ेगा। खेतों में किसान, कुश्ती में पहलवान, स्कूल में मास्टरी का ज्ञान, तब मिलता है नेताजी वाला सम्मान। इसीलिए जो दुनिया में नहीं है उसके लिए झूठ फैलने मत दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सच फैलाइए, लोगों तक सच पहुंचाइए, सच फैलाइए, भ्रम फैलाने वालों को आईना दिखाइए। नमस्कार।